नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल संजीवनी टीवी। और आज 29 दिसंबर का शेयर बाजार का लेखा जोखा लेकर मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने। दिसंबर 2025 29 यानी कि सोमवार का दिन और साल 2025 बस कुछ ही दिन में अलविदा कहने वाला है, यानी कि 30 और 31 नए साल की दस्तक हो रही है। लेकिन शेयर बाजार का मूड थोड़ा सा उदास है। जी हाँ, आज एक बार फिर लाल निशान। सेंसेक्स लगातार चौथे दिन गिरा, निफ्टी भी पीछे पीछे और उसके पीछे बैंक निफ्टी भी। मैं यहां आपके समक्ष उपलब्ध हूं आज का शेयर बाजार का पूरा लेखा जोखा लेकर। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे आज के बाजार की हर छोटी बड़ी डिटेल पर। इसे हम इतने विस्तार से समझेंगे कि आपको लगेगा कि आप खुद ट्रेडिंग फ्लोर पर खड़े हैं, जो कि आजकल नहीं खड़े हो सकते हैं, वो जमाने लद गए। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं या बस बाजार की खबर रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपको शेयर बाजार की बारीकियां समझाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए और लाइक करना तो इस वीडियो को हरगिज भी ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझना शुरू करते हैं आज का लेखा जोखा कि भाई आज बाजार लाल निशान में क्यों आया। तो सबसे पहले आज का ओवरऑल ओवरव्यू समझते हैं। बीएसई सेंसेक्स आज 346 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 84,696 के स्तर पर बंद हुआ। यह लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुआ। दूसरी तरफ एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे गिरकर 25,942 पर क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी 79 पॉइंट्स गिरकर 58,932 पर बंद हुआ। दोस्तों, ब्रॉडर मार्केट में गिरावट और भी तेज थी। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.45% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.50 नीचे बंद हुआ। ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत पतले रहे। साल के आखिरी हफ्ते में ज्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स छुट्टियों के मूड में हैं, कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है और ऊपर से विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज की लगातार पेलम पेल बिकवाली चल रही है। इस पूरे महीने एफआईआईज नेट सेलर रहे। सिर्फ 3 सेशंस को अगर हम छोड़ दें तो हर दिन वो बेचते ही नजर आए, जैसे लग रहा है कि पता नहीं 2026 उनका आने वाला नहीं है। खैर, ग्लोबल ट्रेड टेंशंस हैं, कमजोर होता रुपया है और कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट ना होना, ये सारे फैक्टर्स मिलकर बाजार को दबाव में रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये गिरावट स्थायी है? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 का आउटलुक अभी भी काफी पॉजिटिव है, बस थोड़ा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। तो चलिए उत्तर ढूंढते हैं आज के पहले और सबसे जरूरी सवाल का कि आज का बाजार आखिरकार गिरा ही क्यों। तो मार्केट में आगे बढ़ने के लिए सभी कैटलिस्ट की कमी है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स जैसा बताया कि हॉलीडे मूड में है, छुट्टी के मूड में है, इसलिए ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है और कंसोलिडेशन फेज शुरू हो सकता है कभी भी। तो दोस्तों, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। साल का आखिरी हफ्ता है, विदेशी मार्केट्स में भी क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां चल रही हैं। बड़े फंड मैनेजर्स अपनी बुक क्लोज कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कोई नई खरीदारी नहीं आ रही, यानी कि कोई भी बाइंग नहीं है। ऊपर से ग्लोबल अनसर्टेनिटी, अमेरिका की नई ट्रेड पॉलिसी, चीन के साथ टेंशन और हमारा रुपया जो 90 के आसपास घूमे जा रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। 2026 में निवेशकों का फोकस Q3 अर्निंग्स और यूएस ट्रेड एग्रीमेंट पर होगा और इस अनसर्टेनिटी में लार्ज कैप स्टॉक्स ज्यादा सेफ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी अर्निंग्स विजिबिलिटी मजबूत है। ये डिप्स लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी का अच्छा मौका हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सावधान रहने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जनवरी में बाजार बाउंस बैक करेगा? कमेंट्स में आप हमको लिखकर बताइए कि आखिरकार आपका व्यू पॉइंट क्या है। जनवरी में मार्केट किधर जा रहा है? क्या और गिरावट देगा या यहां से बाउंस बैक कर जाएगा? खैर, आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो आज पूरे निफ्टी में सिर्फ 17 स्टॉक्स हरे निशान पर बंद हुए, लेकिन इनमें चमक दिखाई सबसे ज्यादा टाटा ग्रुप के स्टॉक्स ने। टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दोनों 1.5% से अधिक की बढ़त लेकर टॉप पर रहे। टाटा स्टील में मेटल सेक्टर की रिकवरी दिखाई दे रही है।
ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ी स्थिरता जरूर आई है और टाटा कंज्यूमर में एफएमसीजी की डिफेंसिव अपील काम कर रही है। इसके अलावा एशियन पेंट्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और नेस्ले इंडिया भी अच्छे गेनर्स रहे। दोस्तों, पैटर्न अगर देखें टॉप 5 गेनर्स में ज्यादातर मेटल और एफएमसी सेक्टर्स के ही टॉप गेनर्स आपको दिखाई देंगे। जब मार्केट गिर रहा होता है तो डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी और चुनिंदा मेटल स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं। नेस्ले जैसी कंपनी तो हमेशा स्टेबल रहती है। अगर आपका पोर्टफोलियो अभी लाल निशान में है तो क्या आपको ऐसे डिफेंसिव स्टॉक्स ऐड करने चाहिए? मेरे हिसाब से तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि खासकर नए साल में अगर ये निश्चितता बनी रही तो। अब बात करते हैं टॉप लूजर्स की। तो 33 निफ्टी स्टॉक्स आज लाल निशान में बंद हुए और सबसे अधिक गिरावट अडानी पोर्ट्स में दिखाई दी। पूरे कितने 2.27% नीचे, 2.25% से अधिक, है ना, ऐसे कह सकते हैं। 2.27 है ना, 2.25 होता। खैर, उसके बाद HCL टेक, पावर ग्रिड, ट्रेंट और अडानी एंटरप्राइजेस सब में 1% से अधिक की गिरावट दिखाई दी। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर लगातार प्रेशर्स है। कुछ रेगुलेटरी न्यूज और एफआईआईज की सेलिंग का असर दिखाई दे रहा है। आईटी सेक्टर में HCL टेक जैसी कंपनियों पर ग्लोबल टेक स्पेंडिंग में कटौती की चिंता दिखाई दे रही है। पावर ग्रिड जैसे यूटिलिटी स्टॉक्स पर बॉन्ड यील्ड बढ़ने का असर। दोस्तों, ये हैवीवेट स्टॉक्स जब गिरते हैं तो इंडेक्स पर सीधा असर पड़ता है। यही वजह है कि निफ्टी में 100 पॉइंट्स की गिरावट दिखी। क्या अडानी ग्रुप के स्टॉक्स 2026 में रिकवर करेंगे? और बहुत कुछ डिपेंड करेगा रेगुलेटरी क्लैरिटी पर। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सेक्टोरल इंडेक्स में सिर्फ 3 ही सेक्टर्स जो हैं जो पॉजिटिव पर बंद हुए। टॉप पर निफ्टी मीडिया 0.93% की बढ़त के साथ और एफएमसीजी सेक्टर 0.11% की बढ़त और पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो 0.05% ऊपर। वहीं सबसे अधिक नुकसान की अगर हम बात कर लें तो आईटी सेक्टर 0.75% नीचे और निफ्टी बैंक की अगर हम बात कर लें तो 0.53% नीचे रहा। मीडिया सेक्टर में आज क्या जादू हुआ? शायद कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक मूवमेंट रही। एफएमसीजी हमेशा की तरह डिफेंसिव प्ले में रहे और पीएसयू बैंक में भी थोड़ी स्थिरता, लेकिन आईटी और बैंकिंग पर दबाव क्यों? ग्लोबल लेवल पर टेक स्पेंडिंग स्लो है और ब्याज दरों की अनिश्चितता बैंकिंग को प्रभावित कर रही है। दोस्तों, सेक्टर रोटेशन बहुत तेजी से हो रहा है और अभी डिफेंसिव सेक्टर्स चमक रहे हैं। 2026 में अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो बैंक और आईटी जैसे सेक्टर्स वापसी कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है? कौन से सेक्टर में आप सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट अपनी रखते हैं? मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स की अगर हम बात कर लें तो सिल्वर ईटीएफ का जलवा रहा। टाटा सिल्वर ईटीएफ में 54 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का वॉल्यूम रहा। उधर सिल्वर प्राइस में तेज उतार चढ़ाव ने स्पेकुलेटर्स को आकर्षित किया है और वोडाफोन आइडिया में भी भारी ट्रेडिंग आपको देखने को मिली है, जो लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। स्मॉल कैप में एक्शन रहा। प्रकाश स्टील, राजनंदिनी मेटल 20% अपर सर्किट पे बंद हो गया। जी हाँ, इन पे 20% का अपर सर्किट लग गया, लेकिन 3 स्टॉक्स 10% से अधिक गिरे भी। और 52 वीक हाई लो अगर हम देख लें तो 76 हाई पे रहे और 130 लो पे रहे। मजबूत स्टॉक जैसे टाइटन, वेदांता हाई पर रहा। कमजोर पीसी ज्वेलर्स जैसे लो पर आ गए और एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर हम समझे तो ये 1:2 रहा। मार्केट ब्रेड नेगेटिव रही। मतलब इसका क्या है? मतलब है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये पूरी तरह लेसन है, सबक है। टेक्निकल आउटलुक की अगर हम बात करें तो टेक्निकल आउटलुक में जो सपोर्ट बन रहा है 25,900 पे और जो रेजिस्टेंस है 26,000 पे। दोस्तों, आज का बाजार हमें एक बड़ा सबक दे रहा है। धैर्य रखें, गिरावट आएगी, तेजी भी आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारतीय शेयर बाजार हमेशा ऊपर गया है। 2000